हम लोगों को सुरक्षा चाहिए, हम लोगों को सुरक्षा चाहिए, हम लोगों को सुरक्षा चाहिए। I'm at the very same hospital alleging that there could be more than one accused involved in the case. इंडिपेंडेंस डे आज। आई डोंट नो हाउ विल वी फील इंडिपेंडेंट। आई मीन इतना बड़ा सब कुछ हो चुका है आरजीकर मेडिकल कॉलेज में, जिसके बारे में सब कुछ अब पता चल ही चुका होगा। आई डोंट थिंक सो, अगर नहीं पता चला है तो जाओ सर्च करो। इट्स लाइक इट्स हार्ट ब्रेकिंग एंड एट द सेम टाइम आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग। किसको ब्लेम किया जाए? क्लियरली यहाँ पे लड़की की कोई गलती नहीं थी। शी वॉज अ डॉक्टर, PG सेकेंड ईयर, एंड शी वॉज डूइंग हर वर्क। द ओनली प्रॉब्लम वॉज कि जो इंसान वहाँ पे मौजूद थे, आई मीन जिन्होंने ये किया है, दे आर द वन लाइक जिनको हम ब्लेम करा जाए अभी। बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे और भी लोग हैं जिनको हम ब्लेम करना चाहिए इस समय, बिकॉज दे आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट समवन। आई मीन आई डोंट नो इफ यू नो अबाउट इट और नॉट, बट गो एंड सर्च इट। वहाँ उसमें से जितना अमाउंट का सीमेंट मिला है, इट्स नॉट जस्ट ऑफ वन सिंगल पर्सन। एक से ज़्यादा लोग थे अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज, एंड अनफॉर्चुनेटली सिर्फ एक इंसान को पकड़ा गया और उसको बता भी दिया दैट ही इज़ द वन हु डिड ऑल थिंग। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। किस बात का इंडिपेंडेंस भाई, किस बात का इंडिपेंडेंस? जब एक बंदी को अपना जस्टिस ही नहीं मिल रहा है तो किस बात का इंडिपेंडेंस? आई मीन वो बंदी सिर्फ और सिर्फ शायद सोने गई थी, थोड़ा रेस्ट करने के लिए गई थी। एंड अगर आप अभी किसी भी कॉलेज में हो, आपको जब मौका मिलता है आप रेस्ट करोगे ऑब्वियसली। एंड जब इंसान पूरा थका होता है, 36 आवर की ड्यूटी कम नहीं होती। मैं बीइंग इन अ कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, सेकेंड ईयर स्टूडेंट, नॉर्मली मैं जब थक जाती हूँ, आई वाज लाइक ओ गॉड जल्दी से मुझे लाइक बेड दो, आई वुड लाइक ट्राई टू जस्ट लेटना होता मुझे। शी वॉज डूइंग 36 आवर का ड्यूटी। एंड आई नो, आई हैव सीन डॉक्टर्स मेरे हॉस्पिटल में, वहाँ पे तो भाई लाइक दे आर कॉन्स्टेंटली डूइंग वर्क यार, कभी इस पेशेंट के पास, कभी उस पेशेंट के पास। आफ्टर ऑल दैट हैपेंड, उसके पेरेंट्स को भी इमीडिएटली उसे नहीं मिलने दिया गया। आफ्टर 3 hours ऑफ वेटिंग, पेरेंट्स कुड लाइक मीट हर। वाई दैट हैपेंड? आई मीन, और उसको जस्टिस के नाम पे एक आदमी मतलब दे दिया कि इसका ब्लूटूथ कनेक्ट हो गया, वॉट एवर बुलशिट इज़ हैपनिंग देयर। आई डोंट नो एग्जैक्टली, क्योंकि अंदर की बातें कौन ही जानता है, क्या चल रहा था पुलिस के दिमाग में, क्या एग्जैक्टली हुआ क्या उस हॉस्पिटल में। सही से कुछ भी नहीं पता चल रहा है। इट्स सिमिलर टू दैट केस अभी जो हुआ था पुणे में, जिस लड़के ने लाइक अंडर एज इंसान ने गाड़ी ठोक दिया और भाग गया। आई मीन सिमिलर, कुछ पावर है, कोई इन्फ्लुएंशियल इंसान है जो ये सब चीज़ों जो इन्वॉल्व है इसमें। जब हमारा इंडिया सेफ होगा ना, तो बहुत देर हो चुकी होगी। सो इट्स बेटर कि हम सब काम करना शुरू कर दे। लाइक वी हैव टू पनिश द पर्सन हु एक्चुअली डिड दिस। ऐसी पनिशमेंट दो कि वो भी याद रखे यार कि उसने जो ये किया है वो बहुत गलत। आई मीन टुडे माई सिस्टर कॉल्ड मी एंड सेड दैट दिव्यांशी, पता है तुझे, मुझे बहुत डर लग रहा है क्योंकि आई डोंट नो, आई एम नॉट सेफ, आई एम नॉट फीलिंग सेफ। अगर लड़की अपने ही वर्क प्लेस पे सेफ नहीं है, देन आई डोंट थिंक सो वो कहाँ सेफ होएगी। और वर्क प्लेस का तो छोड़ो, लड़कियाँ ना घर पे सेफ है ना वर्क प्लेस पे सेफ है, रोड पे तो वैसे भी सेफ नहीं है। रात में तो भूल ही जाओ। आप किसी लड़की से पूछो रात को चलेगी, ब्रो 10 क्वेश्चन आते दिमाग में रात में, नहीं यार कैसे, क्यों भाई, कब इंसाफ कब मिलेगा उस बंदी को? आई मीन इतने दिनों से प्रोटेस्ट चल रहा है एंड इवन इन माई कॉलेज, सिस्टर मेडिकल कॉलेज, यहाँ तक प्रोटेस्ट हुआ है। अगर मैं इस पर नहीं बोलती ना, शायद मुझे बहुत बुरा लगता है कि ये कुछ भी नहीं कर सकते हैं इस चीज़ पे, कुछ भी नहीं कर सकते हैं अदर देन लाइक प्रोटेस्टिंग एंड आस्किंग गवर्नमेंट टू डू समथिंग, आस्किंग पुलिस टू डू समथिंग। आई डोंट थिंक सो दैट दिस इज़ जस्टिस कि एक आदमी को बुला दिया, पकड़वा दिया, बिकॉज क्लियरली एवरीवन इज सेइंग दैट इट्स नॉट जस्ट वन पर्सन। कुछ भी CCTV कैमरा चल नहीं रहे हैं, क्यों नहीं चल रहे भगवान जाने आसपास के वहाँ पे। यू नो, आफ्टर निर्भया केस आई पर्सनली थॉट कि शायद अब ये सारी चीज़ें नहीं होंगी, शायद अब चीज़ें उतनी बुरी ना हो। बट देन दिस केस केम अप इन विच
पीपल आर टेलिंग कि लड़की का पैर लाइक विक्टिम का पैर पूरी तरीके से ओपन था, इट वाज लाइक वाइड ओपन एंड उसने वो चश्मा लगा दी थी, उसका चश्मा का वो पीसेस भी आँखों में गए थे. कैन यू जस्ट इमेजिन वंस कि दिस इज सो डैम लाइक पेनफुल. जब सब सो रहे थे रात के 3-4 बजे, सब सो रहे थे उस टाइम पे, लाइक अ वुमन हु इज़ वर्किंग इन अ हॉस्पिटल डीलिंग विद पेशेंट्स, उसके साथ इतना भयानक कुछ हुआ है. एंड वॉट दे वॉन्ट इज जस्ट कब लाइक पनिशमेंट ऐसी मिलनी चाहिए ना कि वापस ये जो रेपिस्ट है ना, इनका हिम्मत ना हो, लाइक इन आदमियों की हिम्मत ना हो कि बिना कंसेंट लिए आप कुछ नहीं कर सकते हो. ब्रो, नो मीन्स नो. ये चीज़ें आई डोंट नो व्हेन विल these men will understand. Not only men, I mean when these human will understand. यहाँ सिर्फ लड़कियों के साथ गलत नहीं होता है, लड़कों के साथ भी इक्वली ही रॉन्ग होता है. नहीं का मतलब कोई समझता क्यों नहीं है गाइज? क्यों नहीं समझता कि अगर लड़की मना कर रही है कि नहीं तो वो नहीं होता है. अभी तो केवल उसके साथ तो रेप हो चुका है, यू नो. ऐसा बहुत लड़कियों के साथ ऐसा हो चुका है कि आई मीन उसके साथ ज़बरदस्ती होती है. एवरी अदर गर्ल in this country, I mean they have gone through some kind of shit in their life. या तो रोड पे या घर पे या हॉस्पिटल में या ऑफिस में या स्कूल में, समवेयर. बहुत लोग तो चुप हो जाते हैं यार जस्ट बिकॉज उनके साथ इतना गलत नहीं होता. बट वी हैव टू टॉक अबाउट इट समडे. बचपन हो, अभी की बात हो, आई मीन everyone has gone through this shit in their lives. Unfortunately बहुत लोग चुप हो जाते हैं बिकॉज ऑफ डर जो भी उनके दिमाग में है. यहाँ पे तो साफ साफ दिखाई दे रहा है यार. और फिर पता है क्या बोला जाता है? रात में मत भेजो. अभी नए रूल्स आ जाएंगे, नो वुमेन विल बी वर्किंग एट नाइट. आई नो दीज रूल्स, ठीक है, आई अंडरस्टैंड समहाउ कि सेफ्टी के लिए किया जा रहा है. बट उन आदमियों का क्या यार, जो ये चीज़ें कर रहे हैं, जिनके दिमाग में सारी चीज़ें चल रही हैं, उनका क्या? वो खुला घूमे, उनको घूमने तो खुला. तुम भाई, मैं सच बता रही हूँ, इस समय आई एम अंदर से मुझे तो गुस्सा आ रहा है ना, क्योंकि ना होल इंडिया इज इन शॉक. इंडिपेंडेंस है, काहे का इंडिपेंडेंस है? जब आप रात के 2 बजे 3 बजे या फिर दोपहर तक एक खाली रोड पर जाने में डर रहे हो. पेरेंट्स बार बार कॉल की, आर यू सेफ, आर यू सेफ, आर यू सेफ. इवन नाउ माई मॉम सेज दैट किसी जान के साथ भी ना, अगर आप लाइक जिसको आप जानते हो उसके साथ तक हॉस्पिटल मत जाओ. लाइक गो विद अ गर्ल, नॉट विद अ बॉय, बिकॉज एवरीवन इज स्कैर्ड आउट देयर. कि यू नो एक जो ये चीज़ हमें दे रखी है कि वी आर इज्जत ऑफ आवर हाउस, हमारे साथ अगर कुछ होता है तो हमारी इज्जत चली जाती है. मुझे आज तक ये चीज़ कभी समझ ही नहीं आई, हमारी इज्जत कैसे जा रही है. वो गलत जिसके साथ हो रहा है भाई, वो तो एटलीस्ट उसकी तो इज्जत रहने दो. रेप को इज्जत के साथ जोड़ना पहले बंद करो. ठीक है, रेप गलत है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो लड़की को कोई टच नहीं कर सकता है, उसके साथ उसकी इज्जत जा चुकी है. दिस इज something very wrong with the society, with this world, with this country. I mean, मैं तुम्हें कुछ एक सच्ची बात बताती हूँ. I asked one of my male friends कि what will you ever marry a girl who got raped once in her life? Clear answer था no. And I was like what? I was completely shocked कि still in this generation ये सोच है कुछ लोगों के दिमाग में. क्यों है, कहाँ से आई, कैसे आई, no idea. But we have to talk about this, guys. We have to talk about this. This is something very bad. बहुत गलत सोच है ये. और अगर लड़के ने एक्सेप्ट कर भी लिया तो शायद पूरी फैमिली ना करे. हाँ, I know I'm getting off the topic, but this is important. कोई तो बात करेगा यार इन सब चीज़ों के बारे में. गलत लड़कियों के साथ होता है, पनिश उन्हीं को किया जाता है. उनका क्या, जो रेपिस्ट है उनको हाँ ठीक है सज़ा मिल गई. बट पूरी सोसाइटी फिर उस बंदी को ऐसे देख रही है कि ओ नहीं इसके साथ तो बहुत गलत हुआ. इज्जत चली गई. क्या मतलब होता है इज्जत चली गई? आई डोंट अंडरस्टैंड. आई हैव नेवर अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ इज्जत चली गई. कोई इन्फ्लुएंशियल पर्सन आता है, कुछ गलत करके चला जाता है, एंड
उसको ना ऐसे प्रोटेक्ट करने लगता है। कब ये सारी चीज़ें बंद होंगी, कब जा कर के उस बंदी को जस्टिस मिलेगा, कंट्री फ्री होगी, कम्प्लीटली फ्री, इंडिपेंडेंट इन ऑल एस्पेक्ट्स, नॉट ओनली जस्ट हाँ ठीक है ब्रिटिश चले गया तो होगा इंडिपेंडेंट, इन ऑल एस्पेक्ट्स. Then will I be able to be like, okay fine, now I can go to the hospital without someone coming with me because yeah I'm safe at night as well. I don't understand भाई, तुम्हारी कहाँ एजुकेशन जा रही है, तुम्हें किस टाइप की शिक्षा मिली जा रही है कि आप इतना गलत काम कर रहे हो. एंड अभी तो क्लियरली पता भी नहीं चला इसने क्या किया यार. रिक्वेस्ट है, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी सारी पेरेंट्स से, इफ़ यू आर हैविंग अ सन प्लीज़ टेल हिम टू रिस्पेक्ट गर्ल्स, प्लीज़ टेल हिम टू रिस्पेक्ट अ वुमेन, बिकॉज इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि लड़के को जिस तरह से, पहले तो आप जिस तरह से लड़कों को शिक्षा दोगे वैसा ही वो काम करेंगे. तुम अगर लड़कियों की इज्जत ही नहीं करना सिखाओगे तो कहाँ से करने वाला है. तुम ही अगर अपने सामने अपनी वाइफ को बुरा भला बोल रहे हो तो लड़का भी वही सीखेगा यार. एक सिंपल सी चीज़ बताना चाह रही हूँ यहाँ पे, all the boys out there, you can never ever abuse a girl, and similar for girls as well. I mean, ये गाली गलौज में बात करना, ये सारी चीज़ें, ये छोटा सा जो बीज होता है ना, यहीं से चीज़ें बढ़ती जाती हैं. वो जो आदमी था जिसने गलत किया, ठीक है, 4 बार उसकी शादियाँ हो चुकी हैं. आई एम नॉट जजिंग इन दैट वे कि 4 बार शादी हो चुकी है, जो भी चीज़ था, बट उसके अगेंस्ट ये सारी चीज़ें थे कि वो रिस्पेक्ट नहीं करता था, मारता पीटता था. ज़रूरत है, कंसेंट बहुत बड़ी चीज़ होती है, रिस्पेक्ट बहुत बड़ी चीज़ होती है, प्यार करने से कुछ नहीं होता. ठीक है, तुम रिस्पेक्ट करो, तुम कंसेंट मांगो, तब जा कर के दिखता है ओ नाइस दिस बॉय इज़ अ जेंटलमैन. ये जो लोग बनते ना कूल एंड अल्फा सिग्मा जो भी है नौटंकी, आई डोंट अंडरस्टैंड दैट. बी अ जेंटलमैन, एटलीस्ट ट्राई टू बी दैट. अगर तुम एक्चुअल में लड़कियों को सेफ फील कराना चाहते हो ना, स्टार्ट बीइंग अ जेंटलमैन, बिकॉज इफ़ यू वांट वर्क नो देन आई डोंट थिंक सो कि लड़कियाँ कभी भी सेफ हो सकती हैं. स्टार्ट रिस्पेक्टिंग, ओके, जिनके भाई हैं, जिनके बॉयफ्रेंड्स हैं, मेल फ्रेंड्स, ऑल, एवरी अदर men, please understand this small thing, be a gentleman. तुम लोग जेंटलमैन की तरह बिहेव करोगे तब जाकर के लड़कियाँ तुम्हारे साथ कंफर्टेबल हो सकती हैं. else we are unsafe guys. उसके साथ तो मैं क्या ही बोलूँ यार, कितना गलत हुआ है, कहाँ से सोच आ रही है कि बस. so heartbreaking, so frustrating, feeling so shattered from inside. क्वेश्चन आज भी वही है, आंसर पता नहीं कब मिलेगा. इन इंडिया व्हेन विल वी बी फ्री? सेफ्टी इज़ एन इशू. थैंक यू फॉर वॉचिंग. कुछ नहीं कर सकते तो बस इतना करना. मैं ये नहीं कहती हूँ कि जाके प्रोटेस्ट करो या फिर तुम अपनी तरफ से जितना कर सकते हो करो. वट एवर यू कैन डू, पोस्ट ऑन इंस्टाग्राम, यूट्यूब, वट एवर प्लेटफॉर्म इज़ देयर फॉर यू गाइज, फॉर लाइक हमारी गवर्नमेंट पे दबाव डालने के लिए कि वो हाँ एक्चुअली जस्टिस प्रोवाइड करें. बट अपनी तरफ से हम इतना कर सकते हैं कि वी कैन रिस्पेक्ट अदर ह्यूमन बींग्स. लेट्स नॉट बी रूड विद एनीवन. जो अच्छे लोग हैं, लड़कियों की इज्जत करना सीखो. गाली एंड एवरीथिंग, डोंट यूज़ दैट, इट्स वेरी रॉन्ग. थैंक यू. ट्राई टू शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर मेल फ्रेंड्स स्पेशली, क्योंकि ये वीडियो स्पेशली उन्हीं के लिए बनाया गया है. थैंक यू.